ऑरा फार्मिंग रोक दी भाई की। तो जैसे कि तुम्हें पता है जेजेके का सीजन 3 आ चुका है और कलिंग गेम भी शुरू हो चुका है, और मेरे हिसाब से इससे बेहतर और कोई टाइम होगा नहीं कलिंग गेम और उसके 8 रूल्स को समझने का। अब जैसे कि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे भी कलिंग गेम के कुछ 8 रूल्स हैं, और ये रूल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इनको ढंग से नहीं समझोगे तो पूरा कलिंग गेम ऊपर से जाएगा तुम्हारे। तो शुरू करते हैं ये समझने से कि आखिर कलिंग गेम है क्या। तो सिंपल भाषा में कहूं तो कलिंग गेम एक अनअवॉइडेबल सर्वाइवल गेम है जो कि केंजाकू ने सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड में शुरू करा था, जिसके अंदर वो माहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें से वो आइडियल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अरे आइडियल ट्रांसफिगरेशन वही टेक्निक है जिसका यूज माहितो करता है दूसरों को थप्पा करने पे, और फिर केंजाकू ने जापान के बहुत सारे लोगों को थप्पा कर दिया खड़े 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 खड़े। मतलब एक एक बंदे के पास जाकर उसे थप्पा करने के बजाय केंजाकू ने दिमाग लगाया, उसने टेनगिन के बैरियर का यूज करा। और अगर तुम्हें नहीं पता कि टेनगिन के बैरियर क्या है तो बताता हूं मैं। तो टेनगिन के जो बैरियर है वो पूरे जापान के अंदर फैले हुए हैं, और तुम इनको जुजुत्सु वर्ल्ड के पिलर मान सकते हो। मतलब ये पिलर जुजुत्सु वर्ल्ड के अंदर बैलेंस बनाए रखते हैं, और अगर ये नहीं हो तो पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड की मां बहन एक हो जाएगी, पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। अब ये बैरियर्स जो है पूरे जापान के अंदर फैले हुए हैं, और केंजाकू को बोला जाता है द मास्टर ऑफ बैरियर्स। तो उसने टेनगिन के बैरियर्स का फायदा उठाया और माहितो की आइडियल ट्रांसफिगरेशन का यूज करके उसने बहुत सारे लोगों को थप्पा कर दिया जिनको उसने पहले ही सिलेक्ट करके रख रखा था। और केंजाकू ने इन दो तरह के लोगों को टारगेट बनाया। सबसे पहले लोग तो वो थे जिनके पास कर्स टेक्निक तो थी, लेकिन उनके पास सॉर्सरर का ब्रेन नहीं था, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं था कि उनके पास कोई कर्स टेक्निक भी है। तो अपने केंजाकू भाई ने कुछ नहीं करा, बस उनके ब्रेन को फिजिकली अल्टर कर दिया, जिस वजह से अब उनकी कर्स टेक्निक अनलॉक हो चुकी है, जिसको शायद डोरमेंट कर्स टेक्निक भी बोलते हैं। कमेंट बता देना सही हो या गलत हो। और दूसरी चीज केंजाकू ने ये करी कि इस बंदे को ना हायर एरा के सॉर्सरर्स को रिवाइव करना था, और उनके लिए इसको चाहिए थी वेसल। तो इसने उन ह्यूमन बींग्स को एज अ वेसल चुना जिनकी बॉडी के अंदर कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, और फिर उनकी बॉडी को अकॉर्डिंगली रीइंफोर्स कर दिया ताकि उनकी बॉडी एक परफेक्ट वेसल की तरह काम कर सके। और फिर ये दोनों तरह के लोग ऑटो रजिस्टर्ड हो गए कलिंग गेम के लिए। और इन दो तरह के लोगों को अपन बोलेंगे अवेकन्ड प्लेयर्स, जिनकी तादाद लगभग हजारों के अंदर है। और अब एक और चीज बता देता हूं कि जो कलिंग गेम है वो जापान की 10 कॉलोनीज के अंदर खेला जाएगा, जो कि बैरियर के थ्रू कवर रहेंगी। तो तुम ऐसा भी कह सकते हो कि एक बैरियर इक्वल्स टू एक कॉलोनी, और तुम इन्हीं बैरियर्स को बैटल फील्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही सारे बैटल होने वाले हैं। तो मैं इतना समझ में आ गया। तो अब अपन बताएगा कि कलिंग गेम के 8 रूल क्या हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो अवेकन प्लेयर्स के लिए है कि जिन भी लोगों ने अपनी कर्स टेक्निक को अवेकन करा है उनको 19 दिन के अंदर आकर अपना पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करना है गेम के लिए। और पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करने के लिए उन लोगों को बस अपने कोई से भी मनपसंद बैरियर या फिर कॉलोनी के अंदर एंटर होना है, और जैसे ही वो लोग उस कॉलोनी के अंदर कदम रखेंगे वैसे ही उनका पार्टिसिपेशन कंसिडर कर दिया जाएगा। और दूसरा रूल जो है वो यही कहता है कि जो भी रूल नंबर 1 को तोड़ेगा उसकी कर्स टेक्निक फोर्सफुली रिमूव कर दी जाएगी, जो कि लगभग डेथ के बराबर ही है, क्योंकि किसी भी बंदे की कर्स टेक्निक उसके सोल और ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, और अगर अपन उसको फोर्सफुली रिमूव करेंगे तो वो प्रोसेस इतना ज्यादा दर्दनाक होता है, इतना ज्यादा डेडली होता है कि बंदा इमीडिएट मर जाएगा। तो इसलिए इस गेम को कहा जाता है अनअवॉइडेबल सर्वाइवल गेम, क्योंकि तुम्हें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा अगर तुम्हें बचना है तो, अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मर जाओगे। और तीसरा रूल नॉन प्लेयर्स के लिए है, यानी कि वो लोग जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन हो गया जिसके पास कर्स टेक्निक नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों ने भी गलती से बैरियर के अंदर स्टेप इन कर दिया तो फिर उनका भी पार्टिसिपेशन कंसिडर करा जाएगा। अब आता है भैया रूल नंबर 4, जिससे कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि रूल नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी प्लेयर पॉइंट अर्न कर सकता है बाय एंडिंग द लाइफ ऑफ अदर प्लेयर्स, हराने से नहीं। और फिर रूल नंबर 5 यही कहता है कि अगर तुम किसी नॉन सॉर्सरर को मारोगे तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, और किसी सॉर्सरर को मार दिया तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे। और फिर उसके बाद आता है रूल नंबर 6, जो कि इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता है। वो रूल ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास 100 पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं तो तुम इस गेम के अंदर एक नया रूल ऐड कर सकते हो। और अगर बिना स्पॉइल करके मैं बोलूं तो आगे जाकर इस रूल की वजह से बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट हो जाएगा गेम के अंदर, और वो मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करने वाला इस वीडियो के अंदर। और फिर उसके बाद आता है रूल नंबर 7, जो कि रूल नंबर 6 के ऊपर एक लिमिटेशन लगा देता है कि भैया तुम रूल तो ऐड कर सकते हो गेम के अंदर, लेकिन अगर कोई ऐसा रूल ऐड करता है जिसकी वजह से गेम के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के अंदर हिंड्रेंस आए तो फिर उस रूल को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। और फिर अपना आखिरी रूल नंबर 8, जो कि ये कहता है कि अगर कोई प्लेयर अपना स्कोर 19 दिन तक चेंज नहीं करता, मतलब वो किसी को मार ही नहीं रहा है 19 दिन तक पड़ा हुआ है एक जैसा, तो फिर 19 दिन के बाद उस बंदे की कर्स टेक्निक को भी फोर्सफुली रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन के बाद भी अगर सर्वाइव करना है इस गेम के अंदर तो तुम्हें एक दूसरे को मारना भी पड़ेगा, और अगर नहीं मारते 19 दिन तक तो तुम्हारी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी, मतलब तुम वैसे ही मर रहे हो। और
मेरे हिसाब से इतना तुम्हारे लिए इनफ होना चाहिए फॉर कलिंग गेम एंड कलिंग गेम के सारे रूल्स के बारे में। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की नीड है नहीं अभी। और अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। होप करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया अभी तक देखा है तो इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अपन को इस साल 50 के सब्सक्राइबर्स तक कंप्लीट करने हैं। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इस वीडियो को हाइप भी करना मत भूलना, ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा जेजे के फैंस तक पहुंचे। और मन करे तो शेयर भी कर देना, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आलू और माँ की माँ दोनों में से किसको खाना पसंद करोगे तुम। और बाकी मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। यू कैन सी मी।